हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कत्यान की बुक है उसकी जो है सीरीज चला रखी है। जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। और हम आप लोगों को आज बता दें कि अब तक जो जो थे हम जो है PDF में जो है उसको बनाते थे, लेकिन अब उसको जो है मॉडिफाई करके जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो मिलेगी। ठीक भैया, जिसके साथ आपको दिक्कत ना हो, पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, सब कुछ जो है हेडिंग टू हेडिंग रहेगी। ठीक है, उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत आते थे, लेकिन अब जो है सही है। कल आपका जो जहाँ तक हुआ था वो था तिलहनी फसलों में कुछ बताया गया था, बाजरा ख़त्म हो गया था, तिलहनी फसलों के बारे में हो गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चना के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चना के बारे में। चना, ठीक, कह रहा है कि भारत में उगाए जाने वाले चने को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जो भारत में चना उगाया जाता है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। उसमें से आपका पहला क्या है भैया, देसी चना, जिसको आप ब्राउन ग्राम, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, सिसर एराइटिनम है। क्या है? सिसर एराइटिनम है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक इसी की खेती होती है। इसमें बहुत अधिक संख्या में शाखाएं निकलती हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 या 16 होता है। ठीक है, कह रहा है कि देसी चना है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती इसी की होती है। इसको ब्राउन ग्राम, जिसका बोटेनिकल नाम सेसे एराइटनम है। ठीक है, इसकी खेती भारत में अधिक मात्रा में होती है। इसका क्रोमोसोम नंबर जो है 14 या फिर 16 होता है। और दूसरा दिया है आपका काबुली चना। क्या है? काबुली चना। काबुली चना, सिसर काबुलियम, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है व्हाइट ग्राम कहते हैं। इसके बीज मोटे तथा बड़े आकार के होती हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, इसके जो बीज होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं देसी चने की अपेक्षा। ठीक है, तथा पौधों की लंबाई जो है अधिक होती है और शाखाएं इसमें कम निकलती हैं, इसलिए इसका जो उत्पादन भी कम होता है सीजर आइटम के तहत। ठीक है, और इसकी क्रोमोसोम नंबर संख्या है 2n बराबर 16 होती है। ठीक भैया, देसी चना का 14-16 होता है, लेकिन 14 है और 16 जो है काबुलियम चना का यानी कि व्हाइट ग्राम है। व्हाइट ग्राम का बोटेनिकल नाम क्या है? सिसर काबुलियम है। और देसी ग्राम का बोटेनिकल नाम सिसर राइटनम है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपका महत्वपूर्ण बिंदु एवं विशेषताएं। महत्वपूर्ण बिंदु एवं विशेषताएं। ठीक है, कह रहा है कि पत्तियों का खट्टापन। क्या कह रहा है? कह रहा है पत्तियों का खट्टापन, चने की पत्तियों में विशेषकर खट्टापन उसमें उपस्थित मैलिक मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण आती है। यानी कि चने में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण आती है? वो आती है आपके मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के कारण। ठीक भैया, याद रखना है, बहुत बार जो है पूछा जाता है। आगे दिया है, आगे कह रहा है कि जो उकठा रोग है उसके बचाव के लिए, उकठा रोग के बचाव के लिए हम क्या करते हैं? चने को बिल्ड से बचाने के लिए इसके बीज को मिट्टी में 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर बोया जाता है। यानी कि जो उकठा रोग है इसे बचने के लिए मिट्टी में हम चने के बीज को 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे गहराई में बोते हैं। ठीक भैया, आगे आपका दिया है वैरायटीज़। वैरायटीज़ के बारे में जानते हैं, प्रमुख वैरायटीज़। कह रहा है प्रजाति में आपका पहला है पूसा 256, जिसको बीजी 256 कहा जाता है। या क्या है? या भारत में सर्वाधिक इसी की खेती होती है, या असिंचित यानी कि रेनफेड दशाओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन? पूसा 256। ठीक भैया, प्रथम प्रजाति जो है पूसा 256 है। ये जो है रेनफेड यानी कि जहाँ पर जो है सिंचाई नहीं होती, असिंचित क्षेत्रों के लिए या अच्छी मानी जाती है। ठीक भैया, और ये भारत में सर्वाधिक इसी की खेती होती है क्योंकि ये जो है बिना सिंचाई वाले स्थान पर भी ग्रो हो जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका C235। C235 क्या है? कह रहा है कि ड्राई लैंड यानी कि शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक गहरी बोई जाने वाली प्रजाति है। ठीक है, कौन? C235 सबसे अधिक बोई जाती है, उसे गहराई तक बोई जाती है, लेकिन जो है 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बोए जाते हैं, जिसमें से आपका C235 है उसको
जो है सबसे अधिक बोई जाती है, कहाँ, ड्राई लैंड रीजन में। ठीक भैया। कह रहा है कि यह एस्कोकाइटा ब्लाइट के प्रति सहनशील है, यानी कि एस्कोकाइटा ब्लाइट जो बैक्टीरियल ब्लाइट है उसके प्रति क्या है, ये सहनशील है, रेजिस्टेंट है। ठीक भैया। आगे आपका गौरव, गौरव है। गौरव क्या है, यह भी एस्कोकाइटा ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट प्रजाति है। ठीक भैया, यह भी एस्कोकाइट ब्लाइटा के प्रति रेजिस्टेंट प्रजाति है। और आपका है अवरोधी। अवरोधी भी क्या है, यह उकठा रोग के प्रति पूर्णतः प्रतिरोधी प्रजाति है, यानी कि ये जो है पूर्णतः प्रतिरोधी प्रजाति है। ठीक है। अवरोधी बिल्ड के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है अवरोधी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो है प्रमुख प्रजातियां कौन है जो बिल्ड के प्रति जो है रेजिस्टेंट है, वो कौन सा हुआ, अवरोधी है। ठीक भैया, याद रखना। ठीक है। आगे कह रहा है चने की देर से बुआई, चने की देर से बुआई यानी कि लेट प्लांटिंग ऑफ चिकपी। इसमें कह रहा है कि चने की देर से बुआई करने पर वृद्धि के प्रारंभिक चरण में पौधा सीडलिंग बिल्ट से प्रभावित हो जाता है, यानी कि जब आप लेट से जो है इसकी बुआई करेंगे तो क्या होगा, उसके जमाव में जो है उकठा के प्रति जो है सीडलिंग हो जाएगी, यानी कि जमाव अच्छी नहीं होगी, तथा अधिक आर्द्रता रहने के कारण वानस्पतिक वृद्धि अत्यधिक हो जाती है, जिससे अंतिम उत्पादन घट जाता है। इसी कारणवश चने की लेट बुआई नहीं की जाती है, देर से बुआई की जाती है। इसी कारणवश चने की देर से बुआई की जाती है, चने की देर से बुआई। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले समझो। कह रहा है कि चने की देर से बुआई यानी कि चने की सामान्य बुआई करने हेतु वृद्धि के प्रारंभिक चरण में, यानी कि आप जैसे नॉर्मल बुआई करेंगे तो प्रारंभिक चरण में सीडलिंग बिल्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप लेट से जो है बुआई करेंगे, लेट से बुआई के कारण जो है ये वनस्पतिक वृद्धि इसकी जो है अच्छी होती है, और ये है जो है उत्पादन भी अच्छा देता है जब लेट से आप जो है चना की सोइंग करेंगे। ठीक भैया। आगे कह रहा है कि अगेती प्रजाति को विलंब से बोने पर उसका वानस्पतिक वृद्धि काल यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड कम हो जाता है। ठीक भैया, जो वनस्पतिक वृद्धि है वो कम हो जाती है, जिससे कह रहा है पौधा सीडलिंग बिल्ड तथा अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि के हानिकारक प्रभावों से बच जाता है। विलंब से की गई बुआई में प्रति पौधा जो है, कह रहा है कि विलंब से बुआई की गई चने के बीज में प्रति पौधा जो उत्पादन कम होने के कारण क्षतिपूर्ति पौधों की संख्या 25% जो है बढ़ा दी जाती है, जिसके लिए बीज दर को भी 25% बढ़ाना होता है। अब पहले बात समझिए भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगेती प्रजाति को विलंब से बोने पर उसका वानस्पतिक वृद्धि काल कम हो जाता है, यानी कि आप जब अगेती पर बोते हैं, अर्ली सोइंग करते हैं, तो क्या होता है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ जो है पीरियड कम हो जाता है, यानी कि थोड़े समय के लिए हो जाता, मतलब घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधा सीडलिंग बिल्ड तथा अत्यधिक वनस्पति होने के प्रभाव से बच जाता है अगर आप अगेती बुआई करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि विलंब से की गई बुआई प्रति पौधा उत्पादन कम होने के कारण, यानी कि जब आप लेट सोइंग करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन भी कम होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 25% जो है इसके बीज दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। जहाँ मान लीजिए आप 50 किलो यूज करते थे, वहाँ पर जो 25% बढ़ा देंगे। ठीक है। 100 किलो यूज करते हैं तो आप 25% यानी कि 125 किलोग्राम बोएंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो है लेट बोइंग सोइंग के लिए हम जो है 25% वृद्धि कर देते हैं बुआई में। ठीक है, बीज का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि देर से बुआई की जाने वाली प्रजातियां कौन सी हैं, राधे है, H208 है, और BG261 है। ये लेट से बोई जाने वाली प्रजातियां हैं। और जो सोइंग टाइम है जो सोइंग टाइम है चने में, दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में बो देना चाहिए। ठीक है, दिसंबर में प्रथम पखवाड़े में चने को बो देना चाहिए। ठीक है। आगे क्या आपका फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस, फ्लावरिंग एंड फोटोसिंथेसिस यानी कि पुष्पन और प्रकाश संश्लेषण। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुष्पन के तुरंत बाद प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, यानी कि जब फ्लावरिंग हो जाती है जो है भोजन भी कम बनता है और फोटोसिंथेसिस भी कम होती है। ठीक है। यहाँ तक कि नई पत्तियों में भी गिर जाती है, यानी कि जो नई पत्तियाँ होती हैं वो भी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पुष्पन के तुरंत बाद जड़ों की ग्रंथियों के क्षय होने के कारण पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, यानी कि जब जो है फ्लावरिंग हो जाएगा तो नोडुल्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन की जो है मात्रा घट जाती है, और जो है
पत्तियां गिर जाती हैं, जिसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, क्योंकि पत्तियों से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जब नाइट्रोजन की मात्रा घट जाने के कारण पत्तियां गिर जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। ठीक भैया। आगे कह रहा है कि इस प्रकार एक ही समय में वानस्पतिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज तथा जनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज दोनों का होना सिंक, यंग पॉट्स अथवा फ्लावर तथा सोर्स जिसको लीव्स के बीच प्रतियोगिता को बढ़ाता है, क्योंकि पुष्पन के बाद भी वानस्पतिक वृद्धि चलती रहती है। इसलिए फ्लावरिंग से लेकर फली निर्माण की पूर्वावस्था तक पॉड सेटिंग के लिए सोर्स कैपेसिटी प्रमुख कारक होती है। कहने का जो है मतलब ये है, यदि आप जो है वनस्पतिक अवस्था में जो है सोर्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियाँ गिर जाएंगी, और जब नाइट्रोजन की कमी होगी पत्ते गिरने से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पॉड नहीं बनेंगे। इसलिए पॉड की सेटिंग के लिए हम जो है नाइट्रोजन की मात्रा को देते रहते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पर भी नाइट्रोजन की मात्रा को देना चाहिए। ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अरहर, अरहर के बारे में क्या है, अरहर, अरहर कह रहा है कि हार्वेस्ट इंडेक्स, अरहर में हार्वेस्ट इंडेक्स 19% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब समझते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर क्या होता है, बायोलॉजिकल यील्ड बटे इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड गुणे 100 कर देंगे तो आपका हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाता है। हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो है आपका अरहर का होता है, ये याद रखना। ठीक भैया, अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, 19% होता है, जो कि सबसे कम माना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि लेग्यूम इफेक्ट, अरहर में लेग्यूम प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं किया, अरहर में जो है लेग्यूम प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अर्लीस्ट वैरायटी यानी कि सबसे अगेती किस्म जो है प्रभात है, पकने की अवधि 100 से 120 दिन है। ये प्रभात बहुत पूछा जाता है कि अर्लियर वैरायटी में सबसे अगेती कौन सी वैरायटी है, तो सबसे अगेती आपका प्रभात है, जो कि 100 से 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक भैया, सबसे अर्ली वैरायटी प्रभात है। ठीक है। आगे कह रहा है आपका क्षेत्रफल एवं उत्पादन में, भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश का प्रमुख योगदान है। यहाँ पर जो है अरहर की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक भैया। कह रहा है कि ये राज्य देश का अरहर क्षेत्र का लगभग 87% तथा कुल उत्पादन का 83% जो है हिस्सा कवर करते हैं, यानी कि ये राज्य मिलकर देश का 87% हिस्सा जो है क्षेत्रफल में कवर करते हैं और 83% जो है हिस्सा उत्पादन में कवर करते हैं। ठीक भैया। अधिकतम जो है प्रोडक्टिविटी की बात करें, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है जो है बिहार में है। कितना है बिहार में, बिहार में आपका 115 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है पहले नंबर पे, और दूसरा आपका क्या है, हरियाणा, जो कि 1036 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ओ सॉरी, सबसे आगे आपका जो है बिहार है और दूसरे में हरियाणा 1036 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सही। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं, वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके प्रभात से, अर्लीस्ट वैरायटी जो 100 से 120 दिन या 110 से 120 दिन में पककर तैयार होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है। और सीड इंडेक्स जो सबसे कम होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है, वो कितना होता है, 19%, ये भी याद रखना। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हाइब्रिड वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ में क्या है, कह रहा है कि अरहर में हाइब्रिड किस्में यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम के द्वारा विकसित की जाती हैं, यानी कि जीएमएस का प्रयोग करके इसमें विकसित की जाती हैं। इस प्रणाली में फीमेल लाइन से फर्टाइल प्लांट की रोगिंग यानी कि अवांछित पौधों को निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कि जो है फीमेल लाइन में क्या होता है, जो फर्टाइल प्लांट होते हैं और जो जो उनके साथ फर्टाइल प्लांट के साथ जो अवांछित पौधे उसको निकालने की आवश्यकता होती है जीएमएस प्रणाली में। कह रहा है कि वर्तमान में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेरिस्टेलिटी लाइन विकसित करने का प्रयास जारी है। ठीक है। वर्तमान में क्या है आपका सीजीएमएस जो है लाइन विकसित करने की प्रयास जारी है, जिसके कारण जो है हाइब्रिड किसके जो है चना अरहर की जो है बनाई जा रही हैं। ठीक है। प्रमुख किस्मों की बात करें, प्रमुख किस्म में आपका है
प्रमुख किस्में में आपका है ICPH8, ठीक है, ICPH8 इसको याद रखना। ICRI क्रिसेट के द्वारा जो है विकसित की गई है, रिलीज प्रथम किस्म है। ICPH8 जो कि प्रथम किस्म है, किसके द्वारा रिलीज की गई, वो क्रिसेट के द्वारा रिलीज की गई है। इसकी अवधि कह रहा है कि 130 से 132 दिन है तथा उत्पादकता 209 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर है। ठीक भैया, क्रिसेट से निकाली गई ICPH8 है जो कि प्रथम हाइब्रिड किस्म है और अवधि जो है 130 से 132 दिन है। उत्पादकता 209 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक भैया, आगे कह रहा है कि यह मध्य और दक्षिण भारत के लिए स्वीकृत, यानी कि जो है यहाँ पर भारी मात्रा में उगाई जाती है। कहाँ, मध्य और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ICPH8 जो कि क्रिसेट के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, प्रथम रिलीज किस्म है, हाइब्रिड किस्म है अरहर की। आगे आपका PPH4 है। PPH4 कह रहा है कि PPH नाम से क्लियर है, पंजाब क्षेत्र के लिए है। COH कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु के लिए है, याद रखना, ये भी जो है COH अरहर की किस्म है। ठीक है, अन्य किस्में आपका CUPH2, AKPH 4101, AKPH 2022, ये सब जो है अरहर की प्रमुख किस्में हैं। ठीक भैया, क्रिसेट के द्वारा ICPH8 को जो कि प्रथम जो है हाइब्रिड किस्म है अरहर की। ठीक है, और अरहर का बोटैनिकल नेम के जान होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सोयाबीन क्या है, सोयाबीन, ठीक है, कह रहा है कि वैश्विक महत्व, सोयाबीन का वैश्विक महत्व क्या है। कह रहा है कि सोयाबीन विश्व स्तर पर प्रमुख तिलहन फसल है जो कुल तिलहन क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अकेले 50% का योगदान करती है। कितने परसेंट का, 50% का योगदान करती है। कुल तिलहन उत्पादन में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में 50% का जो उत्पादन करती है। विश्व स्तर पर कुल तेल खाद्य का 30% और तथा शाकाहारी प्रोटीन का लगभग 60% सोयाबीन से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो है क्षेत्रफल उत्पादन में 50% अकेले योगदान देती है, 30% विश्व स्तर पर खाद के रूप में योगदान देती है और 60% सोयाबीन जो है प्रोटीन के रूप में योगदान देती है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। उपनाम दिया है, उपनाम में इसमें जो है कितने परसेंट ऑयल होता है, ऑयल जो है 20% होता है। ठीक भैया, सोयाबीन उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोटीन तथा वसा का सबसे सस्ता, अच्छा और आसान स्रोत है। इसे गरीबों के लिए मीट या फिर वंडर क्रॉप कहते हैं, या फिर गरीबों का मीट, यानी कि मीट ऑफ पुअर मैन ऑफ मीट, या फिर वंडर क्रॉप भी कहा जाता है, गरीबों का मांस भी कहा जाता है। किसको, सोयाबीन को, क्योंकि इसमें जो है 20% जो ऑयल होता है और 40% इसमें जो है प्रोटीन होती है। ठीक भैया, आगे आपका है, कह रहा है कि पोरोफिलस प्रोफाइलस जो भी पढ़ें, ये कह रहा है सोयाबीन के प्रत्येक 5 शाखाओं के आधार पर 1 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले 2 छोटे साधारण पंक्तियां होती हैं जिसे प्रोफिलस कहा जाता है। यानी कि जो पार्श्व शाखा होती है टर्मिनल बर्ड्स नीचे, वहाँ से जो है 1 मिलीमीटर से कम लंबाई पर 2 छोटी साधारण पत्ती होती हैं, उसे ही जो है प्रोफाइलस कहते हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जलवायु के बारे में जानते हैं। जलवायु क्या है, कह रहा है जलवायु, सोयाबीन के जलवायु तथा मक्का के जलवायु लगभग समान होते हैं। ठीक है, यानी कि जो है आपका जो है ड्राई रीजन की ये सब फसलें हैं। ठीक भैया, कह रहा है कि दाल के रूप में अनुपयोगी, यानी कि दाल के रूप में कम अनुपयोगी है। ठीक है, सोयाबीन में लिपोक्सीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, लिपोक्सीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो दाल में दुर्गंध उत्पन्न करता है, इसलिए सोयाबीन का दाल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि जो सोयाबीन है उसमें जो है क्या पाया जाता है, लिपोक्सीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए इसका दाल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें लिपोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जिसमें से दाल में दुर्गंध आती है, इसलिए इसको दाल बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है कि अम्ल और आयोडीन मान, यानी कि आयोडीन नंबर, कह रहा है कि सोयाबीन में लिनोलिक एसिड यानी कि असंतृप्त वसा जो है 50 से 60% होता है, जबकि सनफ्लावर में 64% होता है, और साफ फ्लावर यानी कि कुसुम में जो है आपका 78% होता है। जो कि कुसुम में आपका जो है लिनोलिक एसिड सब अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक किसमें, तो
कुसुम में पाया जाता है। ठीक भैया, क्या लिनोलिक एसिड, ठीक है, 78% होता है कुसुम में। इसके बाद जो है आपका सनफ्लावर है, इसके बाद आपका जो है अरहर है, सोयाबीन है। ठीक भैया, सबसे ज़्यादा सनफ्लावर में, इसके बाद सनफ्लावर में, इसके बाद सोयाबीन में। ठीक है, लिनोलिक एसिड पाई जाती है। आगे कह रहा है कि सोयाबीन तेल का आयोडाइन नंबर जो है 140 होता है। सोयाबीन तेल का आयोडाइन नंबर क्या है, 140 होता है। और लिनसीड ऑयल का 180 होता है। ठीक है, आयोडीन नंबर का मतलब क्या है, कह रहा है कि आयोडीन नंबर फैटी एसिड की असंतृप्त को मापा जाता है। इसके लिए असंतृप्त बंध पर हैलोजन तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि असंतृप्त बंध यानी कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड पूर्ण रूप से संतृप्त बंध में ना बदल जाए। आयोडीन नंबर निर्धारित करने के लिए हैनस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें 100 ग्राम तेल में अवशोषित आयोडीन की मात्रा व्यक्त किया जाता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये जो है आयोडीन नंबर निकालते हैं, इसके जो है 100 ग्राम तेल में आयोडीन की मात्रा डालकर पृथक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सोयाबीन का पोषणात्मक मूल्य। सोयाबीन का पोषणात्मक मूल्य यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सोयाबीन। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि अमीनो अम्ल प्रोफाइल। सोयाबीन में एस वाले अमीनो अम्ल जैसे कि मेथियोनिन 1.2%, सिस्टीन 0.8% की कम मात्रा, जबकि लाइसिन 6.2% होता है और ट्रिप्टोफैन 1.4% से अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है अमीनो अम्ल में, इसमें जो है मेथियोनिन पाया जाता है 1.2%, सिस्टाइन पाया जाता है, सिस्टीन पाया जाता है 0.8% और लाइसिन पाया जाता है 6.2% और ट्रिप्टोफैन जो है 1.4% पाया जाता है। ठीक भैया, कह रहा है कि सीरियल्स में लाइसिन की कम मात्रा होती है जबकि जो है सोयाबीन में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आगे है प्रोटीन के प्रकार में, कह रहा है कि सोयाबीन में पाए जाने प्रमुख प्रोटीन ग्लोबुलिन है और कम मात्रा में पाए जाने वाला एल्बुमिन है, यानी कि ग्लोबुलिन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और एल्बुमिन जो है कम मात्रा में पाया जाता है। आगे आप पोषक तत्व जो है एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस क्या है, लाइसिन जो है प्रमुख अमीनो एसिड होता है इसमें, परंतु कह रहा है कि कुछ पोषक तत्व जैसे ट्रेप्सिन इनहिबिटर्स, हेमोग्लूटिलिन्स और ओलिगोसैकेराइड भी सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। कह रहा प्रमुख अपोषक तत्व यानी कि जो है अन्यूट्रिएंशनल पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हो गया, हेमोग्लूटिन्स हो गया और ओलिगोसैकेराइड जो भी सोयाबीन के अपोषक तत्व के रूप में उसके बीज में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वसा प्रोफाइल, विटामिन सोयाबीन में 12 से 14%, संतृप्त वसा अम्ल 30 से 35% और आपका जो है ओलिक एसिड है 5 से 10% होता है और लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में कह रहा है कि विटामिन बी की मात्रा अच्छी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है यानी कि 40% जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 20% जो है आपका ऑयल पाया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आगे आपका प्रजातियाँ प्रजातियाँ में क्या है, कह रहा है कि इसमें 20% ऑयल होता है और कह रहा है कि सोयाबीन की जो प्रजाति आज उगाई जाती है वह पीले बीज वाली प्रजाति यानी कि येलो सीडेड वाली होती है, जबकि ब्लैक सीड वैरायटी रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, इसका उत्पादन भी कम होता है और फलें अधिक छिटकती यानी कि सेटरिंग अधिक होती है। यानी कि जो अब भारत में उगाई जा रही है वो येलो सीडेड वैरायटी है। ठीक है, येलो सीडेड वैरायटी जो है उत्पादन अधिक देती है और यह अधिक छिटकती नहीं है, और जो ब्लैक सीडेड वैरायटी है वो जो है अधिक छिटकती है और जो है उत्पादन भी कम देती है। ठीक भैया, आगे आपका खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोफेन दिया है, क्या दिया भैया, नाइट्रोफेन जो है कैसे करते हैं, करा 1 दशमलव यानी कि 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एक्टिव इंग्रेडिएंट हेक्टेयर यानी कि 800 से 1000 लीटर पानी में प्री इमर्जेंस सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में एनुअल ग्रासेस एंड ब्रॉडलीफ जो है घासों और चौड़ी पत्ती के नियंत्रण के लिए हम जो नाइट्रोफेन का उपयोग करते हैं 800 से 1000 लीटर 1.5 से 2 ग्राम
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। किसका? नाइट्रोफेन, जिसको अब मार्केटिंग नाम क्या है? 25 है। ठीक भैया। आगे कह रहा है कि फ्लूक्लोरीन, क्या कह रहा है? फ्लूक्लोरीन या फिर बेसालीन। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं? इसका कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति एक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर द प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि प्लांट जो है लगाने से बोने से पहले इसमें जो है छिड़काव कर देते हैं फ्लूक्लोरीन या बेसालीन का। ठीक है, आगे दिया है मेट्राबोजीन, जिसको आप सेंसर भी कहते हैं, मेट्रीबोजीन को। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्री इमर्जेंस फॉर एनुअल ग्रास एंड ब्रॉडलीफ, यानी कि जो है इसमें भी क्या करते हैं हम प्री इमर्जेंस प्रयोग करके जो है घास को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक भैया, तो ये थी आपकी जो है वीट कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है सोयाबीन समाप्त हुआ। अब जो है आगे की क्लास भी है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमने जो है अब अरुण कात्यायन को मॉडिफाई कर दिया है, जिससे आप लोगों को समझने, देखने और जानने में जो है समस्या नहीं होगी। ठीक भैया, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।